मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी बुलवा लो, इस्लाम के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? तो मोहम्मद साहब को पढ़ो। धर्म क्या है? धर्म को लेकर मारा मारी है, धर्म को लेकर कंफ्यूजन है। धर्म बड़ी महान चीज है सर, वेरी नोबल, वेरी नोबल। और अगर ये आपको समझ में आ गई तो महान बना दे, और ना समझ में आए तो शैतान बना दे। इसीलिए तो मार्क्स कहता है ना कि रिलीजन इज ओपियम। किनके लिए? सबके लिए नहीं, जिनको समझ में नहीं आती है उनके लिए। जिनको समझ में आ जाए उनको तो ग्रेट बना दे। बुद्ध अगर बीए एमए किए होते तो कहीं बैंक में बाबू होते। रिलीजन समझ में आ गया, इमॉर्टल हो गए, खुदा हो गए, महावीर, दादू, नानक, रैदास। धर्म है क्या बेसिकली? रिलीजन। अब रिलीजन के दो पार्ट हैं, एक प्री मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक युग से पूर्व, और एक मॉडर्न वर्ल्ड। ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी समझने वाली बात है कि धर्म आधुनिक युग से पहले क्या था। आधुनिक युग से पहले धर्म संविधान था। रिलीजन वाज अ कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, बाइबल, वेदास, कुरान, इनको क्या बोलते थे? अपौरुषेय, नॉट रिटन बाय ह्यूमन बीइंग, रिटन बाय गॉड। और किंग कौन था? गॉड का रिप्रेजेंटेटिव। अशोक अपने आप को क्या कहता है? देवानाम प्रियदर्शी। मुक्ताज अपने आप को क्या कहते हैं? परम भागवत। अकबर अपने आप को क्या कहता है? जिल्ले इलाही। तो प्री मॉडर्न युग के आधुनिक काल से पहले धर्म संविधान था। अच्छा, आज मैन मेड संविधान है, आदमी द्वारा रचित संविधान। और इस आदमी द्वारा रचित संविधान की लिखित संविधान की कहानी कहां? लिखित संविधान की कहानी कहां से शुरू हुई? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, 1787। तो आज धर्म जो है, आज धर्म जो है वो संविधान का दर्जा खो चुका है। आज धर्म संविधान नहीं है। टुडे रिलीजन इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने रिलीजन को अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है, पर वो उन्हें नुकसान कर रहा है। इट्स हार्मिंग देम। धर्म का जो दूसरा फंक्शन था, पहला संविधान, दूसरा जो धर्म का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है जिसको बहुत सारे लोग नहीं समझते, वो है ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन। ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये क्या है ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन? एक वर्ड सुनते होगे, कन्वर्जन। अरे वो मुसलमान बना रहे हैं, वो हिंदू बना रहे हैं, वो ईसाई बना रहे हैं। सर वो सब फेक कन्वर्जन है। कन्वर्जन दो तरह से है। ईसाइयों ने, क्रिश्चियनों ने बड़ा कन्वर्जन पर जोर दिया, मुसलमानों ने कन्वर्जन पर जोर दिया, जबकि किसी भी धर्म का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है कन्वर्जन। बड़ी अजीब सी बात है ये। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एवरी रिलीजन इज कन्वर्जन। हिंदू धर्म का भी है कन्वर्जन, बेसिक प्रिंसिपल। इस्लाम का भी है, क्रिश्चियनिटी का भी है, सबका है। तो कैसा कन्वर्जन? हम सब जब पैदा होते हैं तो अपने सेंसस पे रहते हैं। नरेंद्र अपनी सेंसस पे है, और दूसरा है कॉन्शियस, चेतना। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सुन लो। अगर आप हमसे कुछ सीखते हैं तो हमारी किस्मत। रिलीजन, बहुत बड़ा मुद्दा डिस्कस करने जा रहा हूं। रिलीजन अल्टीमेट चीज, अल्टीमेट। अब देखो नरेंद्र, एक बर्थ आपको किसने दिया? मदर ने। हम सब सेंसस पे पैदा होते हैं। तो 570 AD में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ हाशिमिट क्लैन में, और 7th सेंचुरी सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, यूरोप, एशिया, सब 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 अंधकार से गुजर रहे थे। सब, ऑल ऑफ देम, ऑल, ये सब अंधकार से गुजर रहे थे। सब। क्यों अंधकार? फ्यूडलिज्म। सामंतवाद, जो यूपी और बिहार में आज भी जिंदा है। जिंदा तो लगभग पूरे भारत में है, लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर है यूपी और बिहार में। सामंतवाद अगर कहीं खत्म हुआ है तो भारत का वो एक स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर फारूक अब्दुल्ला के पिताजी ने सीलिंग पूरी तरह से लागू की।
सामंतवाद, डोमिनेंसी ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, अंधकार। अगर भारत में स्त्रियां सती सिस्टम में परेशान हो रही थी तो यहां विच हंटिंग, आम आदमी हर जगह, यहां काबा, जितने डिफरेंट टाइप के ट्राइबल्स थे सबके गॉड रखे हुए थे, साल में एक बार मिलते थे, उसको बोलते थे ट्रूस ऑफ गॉड। साल में एक बार सब आते थे अपने अपने भगवान से मिलने के लिए, ट्रूस ऑफ गॉड। उस वक्त कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। लड़ाइयां चल रही थी, स्त्री की बुरी दशा, आम आदमी की बुरी दशा, चारों तरफ अंधकार। ये देखो, ये अब इमोशनल मत होना। सारे रिलीजन का बस दो ही काम था, संविधान और ट्रांसफॉर्मेशन। अब राणा प्रताप और अकबर की लड़ाई हुई, अब उसको प्रेजेंट करना है तो प्रेजेंट कर देंगे। हिंदू मुसलमान का मामला था, राणा ने कहा हिंदू होकर हम नहीं झुकेंगे। मानसिंह हिंदू नहीं थे, सुरजन राव हाड़ा हिंदू नहीं था, ये सब हिंदू नहीं थे। वो राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक। पूरी दुनिया सामंतवाद से लड़ रही थी, इस अंधेरे से लड़ रही थी, तो फिर मोहम्मद साहब इस्लाम का लैंप लेकर आए। मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी बुलवा लो, इस्लाम के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी बुलवा लो, हिंदुइज्म के खिलाफ कोई कैसे बोल सकता है? सिखों के खिलाफ बुलवा लो, पर सिखिज्म के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस्लाम ने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया, मजबूत किया। कहां पर? सेंट्रल और वेस्ट एशिया में। 7वीं शताब्दी में पैदा हुआ, 10वीं शताब्दी तक उसने अपनी पोजीशन को मजबूत किया। 11वीं शताब्दी में, 11वीं सेंचुरी में उसने एक्सपेंशन शुरू किया, एक्सपेंशन, विस्तार, एक वेस्ट की तरफ, एक ईस्ट की तरफ। 11वीं सेंचुरी में इस्लाम ने विस्तार शुरू किया, और उसका जो पश्चिम की तरफ विस्तार रहा, उसने एक नई प्रक्रिया को जन्म दिया। कौन सी प्रक्रिया? क्रूसेड। श्री राम, मंसूर, लोग काटते रह गए, वो बंदा हंसता रह गया। अनहलक, अनहलक, अनहलक। बीबी राबिया, सिख गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, जीसस। जो लोग उन्हें मार रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, वो उनके लिए प्रे कर रहे हैं। द डे 80% पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री विल बी लाइक देम, लिविंग ऑन कॉन्शियस, दैट विल बी द रियल राम राज्य, रियल इस्लामिक स्टेट, रियल खालिस्तान, रियल किंगडम ऑफ गॉड। 80% हिंदू राष्ट्र का मतलब जहां 80% राम की तरह लोग रहते हो, द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ त्याग एंड तपस्या। जहां 80% मोहम्मद की तरह लोग रहते हो, जो भी दिन भर मिलता है बांट देते हैं। तो मोहम्मद साहब को पढ़ो, द सील्ड नेक्टर किताब पढ़ो, तुम्हें मोहम्मद से प्रेम हो जाएगा, जीसस से प्रेम हो जाएगा। गुरु नानक को पढ़ो, मत लड़ो, छोड़ दो।